बोलो जया एकादशी की जय, विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का वर्णन तो अत्यंत सुंदर किया है। अब कृपया करके आप माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, कैसी विधि है और कौन से दिन का है, इसकी क्या विधि है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी से मनुष्य हत्या के पाप से भी छूट स्वर्ग प्राप्ति होती है। इस से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच इत्यादि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा के अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। गंधर्व गान गा रहे थे और गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत उनकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन ये सब वहीं थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान का लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप सौंदर्य भाव इत्यादि द्वारा माल्यवान को बस में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य कर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के बस में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा। अप्सराओं के साथ गाना शुरू कर दिया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन ना लग रहा था और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और अपने आप को अपमान समझकर इंद्र ने इन दोनों को श्राप दे दिया। तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत में पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना हमें मालूम नहीं हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतना दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह की शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई और इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया था और न ही कोई पाप कर्म किया था। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रात्रि व्यतीत कर दी। इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनाई के साथ रात काटी। सर्दी के कारण रात भर उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से अलंकृत देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने देखा और सबसे पहले उनको देखकर पूछने लगा कि तुम्हें यह देह कैसे प्राप्त हुई। उनके पूछने पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान श्री विष्णु की कृपा से हमारे पिशाच देह छूटकर हमें सुंदर बनाया है। जया एकादशी नाम का व्रत है जिसको हमने श्रद्धापूर्वक किया, जिससे यह देह छूट गई और हमें नई देह प्राप्त हो गई। माल्यवान ने ऐसा इंद्र से कहा। इंद्र बोले, माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान विष्णु के प्रभाव से तुम लोक पिशाच की देह तो छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी बंदनी हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के हम वंदना करते हैं और इस योग मानते हैं। अतः आपको धन्य है, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्य है। अब तुम पुष्पवती
विवाह कर सकते हो, विवाह करो। इस प्रकार इंद्र ने माल्यवान को और पुष्पवती को आशीर्वाद देकर वहां से विदा किया। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप इत्यादि कर लिया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जय एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग पर निवास करते हैं। बोलो जया एकादशी की जय। राधे राधे।